तो सुनो आज अधिक मास की चौथ की कथा। ले लो गुड़ और अनाज ले लो हाथ में। त्रिभुवन चतुर्थी आज अधिक मास की चौथ आवे। 2 महीना एक सजा जेठ मास 2 ही अब की बार अधिक मास की चौथ है। सुनो, एक बार की बात है पुराने समय की। एक चंद्रसेन नाम को राजा हो और रत्नावली नाम की रानी ही भी है। राज कर तो अच्छी जनता सुखी ही, खुद भी सुखी हो, आराम से रहता, अच्छा बाल बच्चा परिवार सहित। एक बार की बात है कि वह दोनों घूमता फिरता निकले। तो राजा हो जो वो शिकार पर निकले रात में। शिकार पर निकले ना, दिन में निकले हो, सांझ होगी, लेट होगी जना देखियो कि श्याम कर नाग कन्या ही वह तालाब के किनारे चंद्रमा ने अर्घ दे रही। जब वो खड़े हो गो को रास्तों रोक्यो, पूछो कि थे वो के करो। जना वह बताई कि आज अधिक मास की चौथ है, बाकी से चौथ बढ़िया ही, लेकिन बहु सौ ज्यादा पुण्य फल ई चौथ को है। तो थे मैं यो व्रत करियो हरी को चंद्रमा ने अर्घ दे रही खे की अरब चली गई। राजा घर आए और रानी ने बताया, रत्नावली राजा रानी दोनों व्रत करियो। व्रत का प्रभाव से माँ के और राज्य फल्यो फूल्यो और खुशहाली आई। और जो खुशहाली आई धीरे धीरे गर्भ गुमान आ गो और वो व्रत में बोल गो। करता करता उम्र पूरी हुई, मृत्यु प्राप्त होगा, चला गया। जब दूसरो जन्म आयो तो राजा और वो राजा ही बने, क्योंकि कोई बढ़िया कर्म करेड़ो हो भी का प्रभाव से राजा का ही जन्म लियो, राजा बन गो। लेकिन दुश्मन हो वो भी राज्य के ऊपर दाव बोल दियो और राजपाट सब कुछ छीन लियो। राजा रानी बेघर होगा और जंगल में निकल गा। जंगल में चालता चालता रानी का पग हाथ का कांटा लाग लाग के घायल होगा। जद राजा ने बहुत दुख हो कि देखा आज के में राजा हा राजपाट मार के महला में रहनी, आज भी जंगला में काटा में हांडा यहाँ का हमारा के प्रारब्ध रहा, के कर्म रहा, जगह की वजह से भी पूरा आज घूम रहा फिर रहा। कुदरती जंगल का माँ एक तपस्वी मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहे हो। तो भी की तपस्या देख के वह दोनों हाथ जोड़ के बैठ गया। जब भी की तपस्या पूरी हुई तो वह पूछो कि हे ऋषि प्रभु, हमारा यहाँ का के प्रारब्ध ही, के कर्म ही कि मैं आज राजपाट होता स्थिति रिजा घूम रहा। ऋषि जगह तपस्या करता सचमुच ऋषि होता, बस सब कुछ जानता, पिछलो आगलो सारो। तो बा में देख के बोले थे पिछले जन्म में भी राजा ही हा और यहाँ थारो राज हो, यहाँ थे शिकार पर गया और यहाँ वह नाग कन्या थे अर्घ देता देखी थे। मन रोक के पूछो, फिर भी बाद में थे वो व्रत भी करियो अधिक मास की चौथ को, त्रिभुवन चतुर्थी को, और भी थे और फड़िया फुलिया। लेकिन जो ही थारा और ज्यादा धन दौलत हुई थे गर्भ में बोलगा। तो भी बोलगा भी को प्रारब्ध है, वो कर्म है थारो जो आज राजपाट छीन को। जहाँ वह हाथ जोड़ के माफी मांगी कि भैया आज से मैं हमारे राज में जाके आज से मैं हमारे ठे जंगल में ही करेगा। और जो ही बात दोनों प्रण लियो और जंगल में ही वह आपके जो भी वहाँ उपलब्ध सामग्री हुई भी सब चौथ विनायक जी की कहानी सुनी। और चौथ विनायक जी की कहानी सुन के वहाँ गुड़ चूरमा को भोग हुआ, चौथ के भोग लगायो, जड़े रोड़ी मोड़ी चावल जो भी अक्षत पाकर रहा सुन के वहाँ व्रत करियो, चंद्रमा का अर्घ दियो। जो ही वाके वो जो दुश्मन हो बीस माँ को सेना ही जी लड़ती लड़ती जीत गई और माँ को राजपाट उठो हाथ आ गो ओटा राजमहल में रह लगा, सब कुछ खुशहाली आ गई आपका बाल बच्चा से। तो अब तो इको पुण्य है ये चौथ को कि हर कोई सुनते ने कहनी ने घर भरनी सब ने इको फल मिले। हे चौथ विनायक जी महाराज सब कई बढ़िया करियो और जय राजा ने भी को लुटेड़ो राजपाट वापस दियो, जय भी के जीवन में खुशहाली दी और कोई नहीं भूले तेरे व्रत ने। जब भी अधिक मास की चौथ हवे वो व्रत करना चाहिए। एक माँ गणेश जी महाराज की कथा जरूर सुननी हुए और श्याम का भी गणेश जी की कथा अगर सुनी जा तो सुन लेनी चाहिए। फिर चंद्रमा का रंग देखी खानो खाना चाहिए। एक विनायक जी की ओर सुनाती हूँ था।
हाँ जरा थोड़ा सा चला दी बाकी दोनों चीज हाँ चटा दी दोनों चोटी में चावल चमची में दूध कोई मन खीर बना दो गणेश जी महाराज कहता फिर सबने सब कोई खैर हमारे आता है कि खीर बनेगी अतः ने एक बूढ़ी माई निकली बोले आओ विनायक जी महाराज मैं बनाती हूँ छोटी सी देगची लेके चली गणेश जी महाराज बोले बूढ़ी माई वो देगची हो गई बड़ो सारा पतीलो चढ़ा मरा हमारे के डालने को भी कमा माई डाल तो सरी जो ही माई भी हम डालने लगी छोटी का चावल चमची को दूध में तो बढ़िया गई क्योंकि गणेश जी की कृपा ही लीला ही गणेश जी की बड़ो सारो पतीलो खीर सीज की अठाडो बरगो जना बाउडी के भाई भूख लगे ही बूढ़ो आदमी टाबर तो बराबर ही हुए जना छिला की थाली राव विनायक जी महाराज जिमो खे कि रात का सबड़ का मार के जिम की थाली सरकारी गणेश जी आगा खीर बन गई माई हाँ महाराज बन गया आओ जिमो मैं तो जिम लियो कद बोले जथे भोग लगाए विनायक जी महाराज मेरा पर्दा उगाड़े और कम मत उगाड़ी माई तू जीम तेरे बेटा बुआ ने तेरे पोती पोता ने तेरे परिवार कुटुंब कबीले भाई बहन सब ने जीवा और सब फड़ो फूलो हे महाराज विनायक जी महाराज जय बूढ़ी माइन टूठा भैया मान भी टूठियो हे चौथ विनायक जी महाराज सदाई सुहाग बाकी जाता बेटे पोता की निरोगी लोटा की बेटे जाए सदाई सुख शांति देख तू तो तेरो गाल ले इकमा जो तेरे याद रह जाए